खफा होके इस्तीफा दे दिया और ये कहे कि ये नैरेटिव जो है वो गलत बन रहा है पार्टी के लिए। भास्कर, एक जानकारी सामने आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ राजकुमार आनंद ने बयान दिया है। मंत्री हूं, मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पे बैक टू सोसाइटी का जीवन मंत्र दिया था। उसी के वजह से मैं एक व्यापारी होते हुए भी एनजीओज में आया, एमएलए बना, जनप्रतिनिधि बना, मंत्री बना कि लोगों की सेवा होगी। और मैं यहाँ आया ताकि पे बैक टू सोसाइटी को सच्चे अर्थों में साकार कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा हुआ, जो बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं। बाबा साहेब का फोटो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर सरकारी दफ्तर पर लगाते हैं, लेकिन जब बाबा साहेब के बातों की तो राजकुमार आनंद को आपने सुना, जिन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में है। राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं है। तो ये जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो ये पार्टी अपना पीछे हो जाती है। जैसे पिछले दिनों विधानसभा ने बहुत सारे फेलोज की भर्ती, कोई औचित्य समझ नहीं आता, इसलिए मैंने तो क्या किसी पार्टी में आप जाएंगे? नहीं, मैं कहीं। थैंक यू। नहीं, भ्रष्टाचार, देखिए, आम आदमी पार्टी चालू हुई थी जब मेरा और अरविंद केजरीवाल जी का कनेक्ट हुआ था, उस बात से हुआ था। उन्होंने इंडिया गेट पे, इस पे रामलीला मैदान में खड़े होकर, जंतर मंतर पे खड़ा होकर कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। आज राजनीति नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। इस्तीफा आपने किसको सौंपा? इस्तीफा मैंने भेज दिया सीएम ऑफिस इस्तीफा भेजा। तो राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए, यानी कि अरविंद केजरीवाल बदल गए। जिस मकसद से राजकुमार आनंद अरविंद केजरीवाल के साथ एक साथ हुए थे, वो मकसद ही अब सही नहीं रहा है। हालात में सब अपने आप को, सभी दलित प्रतिनिधि अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हालांकि बात यह नहीं है कि मैं ऊंची जाति और नीची जाति की बात कर रहा हूं। हम सब एक इंक्लूसिव सोसाइटी में रहते हैं। हम सबका एक साझा सब कुछ होना चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात, प्रपोर्शन की बात करना कोई गलत बात नहीं है। तो इन सब चीज़ों के साथ मेरा इस पार्टी में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूँ कि मैं इस पार्टी और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। आप सब ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कब इस्तीफा भेज दिया है? हाँ, मैंने इस्तीफा दिया। सर, आपको क्या लगा कि आप इस्तीफा देने की वजह क्या है? अभी तो मैंने बताया, लेकिन अचानक ऐसे समय में फिर वो दिया है जबकि बिल्कुल लोकसभा चुनाव सर पर। देखिए, ऐसे समय और वैसे समय की बात नहीं होती। आदमी घुट रहा होता है, घुटते घुटते एक दिन खड़ा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि कल से पहले ऐसा लग रहा था कि हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन कल जब हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है, हाईकोर्ट ने जो कैटेगरिकली बोला है, उससे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ गड़बड़ है।
इसलिए आपने इस्तीफा दिया अपनी सभी पदों से? हाँ, इस्तीफे की बजाय मैंने आपको बता दिया। सर आज सीएम हाउस पे बैठक थी, आप भी गए थे उसमें? नहीं, वो मैं नहीं किया। वही तो मेरा मतलब है कि दलित मंत्री को रख लिया जाता है और जब बात आती है तो कॉर्नर मीटिंगें चालू कर दी जाती हैं। तो रखते क्यों? कोई वहाँ कुछ फैसला हुआ वो कुछ ऐसा? कुछ नहीं पता। सर एक बार छोटा सा दोबारा बोल दो क्या रिपीट कर दो, एक बार रिपीट करो बचे छोटा सा। मैंने सभी आज मैं अपने सभी पदों से और आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं और ये सब करने के बाद मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। धन्यवाद। सर आज आपने इस्तीफा दिया है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण ये है कि मैं राजनीति में मंत्री बना, जो भी बना आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से बना और पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए बना। दलितों की जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो जो पार्टी अगर उससे पीछे हटती है तो मुझे फिर वहां रहने का कोई औचित्य समझ नहीं आता। तो राजकुमार आनंद ने